अखंड संतमणि का आज तीसरा दिन, तीसरा है ना। भावयोगी संत, हमारे भावयोगी संत, हमारे आत्मदेव, इनका ध्यान हम सत्संग के द्वारा करेंगे। सत्संग करके इनका ध्यान करेंगे, अलग से कोई ध्यान या सत्संग करना ही इनका ध्यान है। क्योंकि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो इन्हीं का ध्यान रहता है, भजन का, भाव का, संतमणि का, अमृतोषधि का, आरती का, इन्हीं को निहारते रहते हैं। और जब सत्संग के द्वारा इनका ध्यान करेंगे तो मानसिक तापों से छुटकारा मिल पाएगा। जैसे दवाई लेते हैं तो शरीर का ताप खत्म होता है, शरीर के रोग खत्म होते हैं, और सत्संग के द्वारा हमारे मानसिक ताप दूर होते हैं, यानी मुक्त होते हैं हम। तब हम अधिक मास को जान पाएंगे कि अधिक मास हमें सत्संग के माध्यम से किस दिशा का ज्ञान करा रहा है। अधिक मास सत्संग के माध्यम से, यानी सत्संग के द्वारा किस दिशा का ज्ञान करा रहा है। अभी तो हम दिशाहीन थे और दिशाहीन ही है जब तक हम सत्संग को पूर्ण रूपेण नहीं उतारेंगे जीवन में, समय नहीं देंगे सत्संग के लिए, तब तक। गुरुदेव का कहना है कि शारीरिक पौष्टिकता के लिए हम पौष्टिक आहार लेते हैं कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे। लेकिन यदि आहार हमने ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा? अजीर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अजीर्ण हो जाएगा। और अजीर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा शरीर चारपाई में चला जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक सत्संग करने पर तीनों तापों से, मानसिक तापों से और संतापों से मुक्त हो जाएंगे सदा सदा के लिए। अधिक से अधिक मास में सत्संग करने से क्या होगा? मानसिक तापों से, यानी मन के अंदर कोई दुख पैदा हो गया, कल्पना से चिंता हो गई। मानसिक ताप क्या है? चिंता है, दुख है, परेशानी है, मन के अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य है, ये मानसिक ताप है। और संतापों से यानी दुख, चिंता, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, जो भी कष्ट हैं, और आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन सब से छुटकारा मिलता है अधिक से अधिक सत्संग करने से। और जैसे इनसे छुटकारा मिलेगा तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी और हम जान पाएंगे कि सत्संग अधिक मास का ज्ञान कराकर हमारी दिशा कैसे स्वदेश की दिशा पर लेके जा रहे हैं, सत्य की दिशा पर लेके जा रहे हैं। नहीं तो जान नहीं पाएंगे, बस घर से सत्संग आ जाएंगे, सत्संग से घर पे चले जाएंगे, इतना ही बस ज्ञान होगा। पर इतने सत्संग में गए, क्या मिला? कथाओं में भी लोग जाते हैं लेकिन बात सुनकर ही आ जाते हैं, पर सत्संग हमें उस बात के मुताबिक जीवन बनाता है और बना कर के हमें अपनी गोद में बैठाते हैं हमारे भावयोगी संत। ये जो वाक्य मैंने कहे हैं ये गुरु वाक्य है, इनको ऐसे ही मत ले लेना आप। ये गुरु वाक्य मान करके, ये मानो राम बाण का काम करेगा हमारे जीवन में यदि गुरु वाक्य माना है तो। और ऐसे ही मान लिया कि भाई शब्द बोल दिए, बस बाकी शब्द बोलते हैं नॉर्मल वैसे ही, तो फिर नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। स्पेशल जीवन बनेगा कि गुरु वाक्य मानकर चलोगे, तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे। राम बाण समझकर जीवन में धारण करो इन वाक्यों को। सिंपल से वाक्य है,
ज़्यादा लाइन भी नहीं बोली गई है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।